अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फोर्थ मेरिट लिस्ट लगने के कितने चांसेस हैं? फोर्थ मेरिट लिस्ट कब लगेगी? फोर्थ मेरिट लिस्ट का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है? सब कुछ आप लोग इसी वीडियो में जानेंगे। फोर्थ मेरिट लिस्ट लगने के 100% चांसेस है और फोर्थ मेरिट लिस्ट आज ही 22 फरवरी को लगने के 100% चांसेस है। ये लिस्ट कब लगती है? एज पर रूटीन हम देखें यूएचएस की लिस्ट हमेशा जो है वो रात को ही लगाई जा रही होती है, तो इस दफा भी हमें यही उम्मीद है कि लिस्ट तकरीबन रात 9-10 बजे के बाद ही अपलोड होगी और फोर्थ मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह जरूर जारी होगी और बच्चों को 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी फीस सबमिट करवा लें। अब हम बात करते हैं कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है, किस रैंक तक के बच्चों का एडमिशन कंफर्म होने के चांसेस है और किस कॉलेज में कितना मेरिट मजीद गिर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। मुझे जो लगता है कि जो 719 बच्चे थे, उन 719 बच्चों ने ये डिसाइड करना है कि मेरिट कहां पर रुकेगा। अगर हम फर्ज कर लेते हैं उन 719 बच्चों में से 400 बच्चे जो है वो फीस सबमिट करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 319 नए बच्चे ऐड होंगे और जब 319 नए बच्चे ऐड होंगे तो जो क्लोजिंग रैंक जो कि पहले था 6732 वो हो जाएगा तकरीबन 7050 तक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 200 बच्चे भी फीस सबमिट ना करवाएं तो फिर भी 7000 रैंक तक के बच्चों के एडमिशन होने का चांस रहेगा इस फोर्थ मेरिट लिस्ट में। हो सकता है कि सारे बच्चे फीस सबमिट करवा दें, ये बच्चों के जहनों में सवाल जरूर होगा, मगर 100% ये नहीं होता कि जितने बच्चे लिस्ट में आए हैं वो सब के सब फीस सबमिट करवा दें। अगर इवन 100 बच्चे में, जो मैं सबसे कम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फीस सबमिट नहीं करवाते, तब भी जो है वो मेरिट 6900 जिस बच्चे का रैंक होगा वहां तक जाने की हम उम्मीद करेंगे। तो अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिन बच्चों का एग्रीगेट सिक्स जो क्लोजिंग रैंक तकरीबन 6900 से 7100 के दरमियान है, उन बच्चों का नाम आने के चांसेस जो है वो 90% है। तो आप लोग होपफुल रहे। लास्ट मेरिट लिस्ट रुकी थी 6732 पर, तो इस वक्त हम उम्मीद करेंगे कि 7000 से प्लस पर ही जाके क्लोज होगी ये लिस्ट। 7100 तक भी ये मेरिट जाने की क्लोजिंग रैंक के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरिट वहां तक जाए। तो एग्रीगेट तकरीबन 73.2% से अबव 73% से अबव रहने की ही हम उम्मीद करेंगे। इस लिस्ट में भी 72.9 तक ज्यादा से ज्यादा मेरिट गिर सकता है फोर्थ मेरिट लिस्ट में। अब हम कॉलेज वाइज को देख लेते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल अलीम मेडिकल कॉलेज की। तो उसमें जो है वेटिंग लिस्ट से अपग्रेड कोई नहीं हुआ था, तो 6 स्टूडेंट थे। तो मुझे नहीं लगता कि फोर्थ लिस्ट में अल अलीम में कुछ ज्यादा क्लोजिंग रैंक बढ़ेगा। 724 पे क्लोज हुआ था, अंडर 750 ही रहेगा क्या वो अल अलीम। इसके बाद है शरीफ मेडिकल कॉलेज, जो कि मुझे यही लगता है कि तकरीबन 820 से ऊपर इसका रैंक नहीं जाने वाला इस लिस्ट में। इसके अलावा शालीमार हो गया, उसमें सिर्फ 7 स्टूडेंट थे और ये 3 ऐसे कॉलेज थे जिसमें वेटिंग लिस्ट से कोई बच्चा नहीं है। मतलब इस कॉलेज में बच्चे अपग्रेड होकर आए, तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट पे 724 पर ही क्लोज हो जाएगी अल अलीम। 91.223 पे अल अलीम हो गया, शरीफ हो गया और शालामार में मुझे अपग्रेडेशन होते हुए नजर नहीं आ रही। ज्यादा भी फर्क पड़ेगा तो एक आधे बच्चे का मुझे लगता है कि शायद अपग्रेड हो जाए, मगर ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते, स्पेशली शरीफ मेडिकल कॉलेज और अल अलीम मेडिकल कॉलेज में। शालीमार में 1857 पे क्लोज हुआ था, तो लगता है कि 1900 से ही बिलो रहेगा शालीमार का भी। और इसके बाद एफएमएच जो है 86.17 था मेरिट, और इस वक्त हम उम्मीद करेंगे कि ये भी जो है 86.1 से अबव ही रहने के चांसेस हैं शालीमार के लिए। इसके बाद जो है कॉलेज जिस तरह एमएमडीसी है, अगर हम उसकी बात करूं तो 45 ऊपर क्लोज हुआ था और 2 स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पर आए थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर अगर मजीद भी अपग्रेडेशन हो तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 80% से प्लस रहेगा और 5000 से कम ही इसका क्लोजिंग रैंक रह सकता है एमएमडीसी का। अगर मैं बात करता हूँ बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज की, जिसका लास्ट क्लोजिंग रैंक था 5900, तो 5900 से अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लगता है कि 6100 तक या 6200 तक के रैंक के बच्चों के नाम आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज में। अब बात कर लेता हूँ अबू उमैरा मेडिकल कॉलेज।
लाहौर में ज्यादातर लो मेरिट जो रह रहा है वो अबू उमैरा का है, एविसीना का है और अजरा नहीद का है। अजरा नहीद में तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुझे ड्रॉप आउट देखने को मिलेगा। अगर मैं अजरा नहीद का इस वक्त का स्टेटस बता सकूं तो वह 6245 और मुझे लगता है कि तकरीबन 6500 6600 तक अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज का मेरिट डाउन होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका अबू उमैरा की, तो 19 नए बच्चे ऐड हुए थे, 31 बच्चे अपग्रेड हो गए थे। मतलब 50 स्टूडेंट थे अबू उमैरा में जिन्होंने स्टे नहीं किया हुआ था। इन 50 स्टूडेंट में से कितने बच्चे स्टे करते? अगर 20 बच्चों ने स्टे किया होगा तो लगता है कि इस कॉलेज में मजीद 30 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन होगी। और अगर यहाँ पर 40 बच्चे भी स्टे कर लेते हैं तो फिर भी 10 स्टूडेंट कम से कम अपग्रेड होंगे। तो अबू उमैरा मुझे लगता है कि 6150 तक क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस रहेंगे अबू उमैरा के। इसके बाद बात कर लेता हूँ, अगर हम बात करें और कौन सा कॉलेज बच गया, अगर इस्लाम मेडिकल कॉलेज देखिए, इस्लाम मेडिकल कॉलेज में 8 नए बच्चे ऐड हुए, 27 की अपग्रेडेशन हुई, तो अंडर 6000 ही इसका रहेगा। 5800 5900 क्लोजिंग रैंक इसका रह सकता है इस्लाम का। और इसी तरह एम इस्लाम का भी तकरीबन 6000 तक क्लोजिंग रैंक जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। एवेसिना मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ तो तकरीबन 6100 तक यहाँ तक भी एडमिशन होगा इस लिस्ट के अंदर। तो क्योंकि एवेसिना के अंदर 20 नए स्टूडेंट थे, 52 स्टूडेंट जो थे वो अपग्रेड होकर आए, मतलब 72 स्टूडेंट ऐसे थे जो अभी उन्होंने डिसीजन लेना है तो वो स्टे करेंगे या नहीं। अब देखिए 72 स्टूडेंट तो एवेसिना में स्टे नहीं करने वाले, तो यहाँ पर भी हमें आने वाली लिस्ट में 50 स्टूडेंट अपग्रेड होंगे। और जब 50 स्टूडेंट अपग्रेड होता है तो तकरीबन 200 से 300 रैंक में तब्दीली आती होती है। तो एवेसिना तकरीबन 6300 तक जा सकता है। इसी तरह मैं जहां जहां आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 20 स्टूडेंट भी अपग्रेड होंगे ना तो तकरीबन 100 रैंक की तब्दीली तो आएगी आएगी। इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट हो सकता है। जिस तरह अब मैं बात करता हूँ सेंट्रल पार्क लाहौर की, तो यहाँ पर 36 स्टूडेंट थे, मतलब 3 स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट से आए थे, 33 स्टूडेंट अपग्रेड होकर आए थे। तो इन 36 स्टूडेंट में से जो है तकरीबन अगर 10 स्टूडेंट भी अपग्रेड मजीद होते हैं तो फिर सेंट्रल पार्क का जो मेरिट होगा वो 5300 5400 की जो है राउंड अबाउट रहेगा। तो इस तरह सबसे आखिर पर बात करता हूँ राय मेडिकल कॉलेज और सहारा मेडिकल कॉलेज की। तो देखिए सहारा मेडिकल कॉलेज या राय मेडिकल कॉलेज ये 7000 को टच करने वाले हैं। जिन बच्चों ने इन मेडिकल कॉलेज को देखें, अगर आपका 7000 रैंक है और आपने सहारा मेडिकल कॉलेज को राय मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट चूज की थी तो फिर आपका नाम इस लिस्ट में आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और इसके बाद अगर बात करूं जो एक और कॉलेज है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर 17 स्टूडेंट स्टूडेंट अभी उन्होंने डिसीजन करना था। तो ज्यादा तब्दीली मुझे लगता है कि यहाँ पर भी नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर वाले मेडिकल कॉलेजेस में जब अपग्रेडेशन नहीं होगी तो फिर अख्तर सईद से बच्चे जो है वो ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज का भी मुझे लगता है कि 84.5 से ऊपर ही मेरिट रहेगा। रहबर का तकरीबन 84 से ऊपर ही मेरिट रहने वाला है इस फोर्थ लिस्ट का। तो मैंने हर कॉलेज को तो डिस्कस नहीं किया, मगर मैक्सिमम कॉलेजेस जो बच्चे पूछते हैं उसके बारे में एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रख दिया। क्लोजिंग रैंक 7000 तक जाने वाला है और तकरीबन हर कॉलेज में टॉप 5 कॉलेजेस को अगर मैं छोड़ दूं, जिस तरह शरीफ है, अल अलीम है, एफएमएच है, शालामार है, रहबर है और आपका लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज है, इनमें ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं होगी। मगर बाकी के जितने भी कॉलेजेस होंगे उनमें तकरीबन 5-10 स्टूडेंट की अपग्रेडेशन होगी। राय मेडिकल कॉलेज हो गया, अजरा नहीद हो गया, सहारा मेडिकल कॉलेज हो गया, अबवा मेडिकल कॉलेज हो गया, अबू उमैरा मेडिकल कॉलेज हो गया, एविसिन होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन 20-30 स्टूडेंट लाजमी तौर के ऊपर अपग्रेड होंगे और फिर क्लोजिंग रैंक में तकरीबन 200 स्टूडेंट का रैंक में तब्दीली भी आएगी। तो ये था मुकम्मल फोर्थ लिस्ट का एनालिसिस। लिस्ट आज ही अपलोड हो जाएगी, थोड़ा सब्र कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फोर्थ लिस्ट लाजमी तौर के ऊपर अपलोड होगी। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही फोर्थ लिस्ट अपलोड होगी आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बना दी जाएगी मुकम्मल एनालिसिस के साथ। हो सकता है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट की वीडियो का जो एनालिसिस हो मैं थोड़ा लेट ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, मैं एक असाइनमेंट में बिजी हूं। तो हो सकता है कि शायद मैं उस वक्त ही वीडियो ना अपलोड कर सकूं जब ये मेरिट लिस्ट इशू हो, मगर आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द जब मैं फ्री हूं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो लेकर आऊं फोर्थ मेरिट लिस्ट के हवाले से। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।